नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ किशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। किसान आंदोलन का 60वां दिन। किसान नेता बोले अभी 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड पर फोकस, उसके बाद स्ट्रैटेजी तय करेंगे। दिल्ली से पहले छत्तीसगढ़ में ट्रैक्टर रैली। रायपुर में राजभवन जा रहे किसानों का रास्ता पुलिस ने रोका, ट्रैक्टर से उड़ाया बैरिकेड। नेताजी पर सियासत। सीएम बघेल ने साधा भाजपा पर निशाना, कहा जो सुभाष चंद्र बोस को अपनाना चाहते हैं वो गोडसे और सावरकर को छोड़े। कोरबा में छठ घाट में एक साथ मिले 3 लोगों के शव। सीएसईबी कॉलोनी से लगा है घाट, एक साथ बाइक से निकले थे तीनों। राजनांदगांव में नोट देने के बहाने बुलाया, क्लासरूम में छात्रा के साथ किया दुष्कर्म। चीखती हुई बाहर निकली छात्रा तो ग्रामीणों ने शिक्षक को पीटा। जगदलपुर में 1 लाख के नक्सली ने किया सरेंडर। एरिया कमेटी का सीएनएम था नक्सली शहदे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पीएम आवास के अधिकारी कैसा घोटाला कर रहे हैं, इसकी बानगी छत्तीसगढ़ के बालोद में देखने को मिली। बालोद में अधिकारियों ने ऐसा कारनामा किया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल केंद्र की तरफ से पक्के मकान का पत्र लाभार्थियों को दिया गया और जब जमीनी हकीकत देखी गई तो डॉडी लोहारा वार्ड 11 के लोगों के घर आज भी कच्चे हैं। देखिए रिपोर्ट। गरीबों के आशियाने को मजबूती देने केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की, लेकिन डोंडी लोहारा के वार्ड नंबर 11 में निवासरत लगभग 1.5 दर्जन लोगों का बिना आशियाना तैयार हुए केंद्र से बधाई पत्र मिल गया, जिसको लेकर अब प्रशासन जानकारी तलाशने में जुट गई है कि चूक कहां से हुई और क्यों अब तक 21 गरीब परिवार कच्चे आशियाने में भी अपनी जिंदगी का गुजारा करने पर मजबूर हैं। सर मेरा आवास तो पास 18-19 में हो चुका है पास, लेकिन नगर पंचायत जाने पर बोलता है कि होगा धीरे धीरे सबका बनेगा करके, लेकिन अभी तक 1.5-2 साल हो गया, अभी तक बना नहीं है। लेकिन अब बीच में अभी बधाई लेटर आया था तो मैं देखा हूँ कि हमारा घर बना नहीं। इससे पता चला कि मेरा घर बन चुका है शासन की नज़र में। इस बात को लेकर मैं कलेक्टर ऑफिस में सब मोहल्ले वाले को लेकर गए थे, लेकिन वहाँ भी कलेक्टर ऑफिस नहीं, तो उसको आवेदन सौंप कर आया हूँ। आवास बने नहीं है लेकिन बधाई लेटर भेजे हैं। कहाँ से आए? प्रधानमंत्री से। अच्छा, आप कब से घर के मांग करत हो? आवास 2-3 साल हो गया। अब आवास पास हो है कि नहीं हो है? आवास पास हो गए है लेकिन हमारे सुनाई नहीं हो रहा है। अच्छा, अधिकारी मन का बोलते हैं? अधिकारी मन बोलते आवास आ गए फिर देंगे, अही तो देबो इसे करके बोला, फिर सुनवाई नहीं होते हमारे। दरअसल बीते 2 सालों से डोंडी लोहारा के वार्ड नंबर 11 में लगभग 1.5 दर्जन ऐसे गरीब परिवार हैं जो अपने आशियाने को कच्चे से पक्के करने की बाट जो रहे हैं। बकायदा उनके पास जमीन का प्रमाणीकरण है, यानी उन्हें जमीन का पट्टा मिल चुका है, लेकिन केंद्र सरकार की योजना का फायदा उन्हें नहीं मिल पा रहा। 29 में से 7 परिवारों के आशियाने को छत में तब्दील करने का कार्य केंद्र सरकार की योजना के माध्यम से शुरू कर दिया है, लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ। बाकी बचे लगभग 1.5 दर्जन लोगों को आज भी उनके आशियाने को मजबूती का इंतजार है, जिसको लेकर कई दफा नगर पंचायत से लेकर जिला प्रशासन के पास मदद की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई और आज भी बारिश में टपकती छत और दरारों वाली दीवारों के घेरे में अपनी जिंदगी के दिन और रात गुजार रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे इसमें स्थानीय प्रशासन का लापरवाही उजागर हो रहा है। यहाँ तो प्रधानमंत्री आवास आ रहा है, इतना बड़ा इतना अच्छा योजना है, उसका लाभ अगर एक गरीब आदमी को नहीं मिल सकता तो इसमें स्वाभाविक सी बात है कि इसमें स्थानीय प्रशासन का ही दोष है। अगर और लोग का आज यहाँ 300-400 लोग का मकान बन रहा है तो वही बेचारे 21 लोग की क्या गलती है जिसमें उन लोग ने या तो ज़मीन क्लियर नहीं था तो उनको स्वीकृत के लिए भेजना नहीं था। अगर ज़मीन सही है तो स्वीकृत के लिए गया है तो स्वीकृत होने के पश्चात उनको कार्य आरंभ कराना चाहिए था नगर पंचायत को। तो इसमें स्वाभाविक सी चीज़ है कि निश्चित तौर पे स्थानीय प्रशासन का इसमें जिम्मेदारी होती है कि शुरुआत कराना चाहिए। 1.5 दर्जन परिवारों के चेहरे उस वक्त खुशी से खिल गए जब उनके पास केंद्र की ओर से बकायदा पोस्ट के माध्यम से पत्र पहुंचा, जिसमें पक्के मकान बनने पर बधाई दी गई थी। तो वहीं प्रधानमंत्री आवास की स्पर्धा में भाग लेने हेतु फोटो भेजे गए थे। अब पत्र को लेकर लोग हैरान हैं कि जब आशियाना बना ही नहीं तो पत्र मिल कैसे गया। अब बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर पक्के मकान बने ही नहीं तो फिर बधाई संदेश केंद्र की ओर से कैसे आया।
कहीं स्थानीय प्रशासन ने वाहवाही बटोरने के लिए केंद्र तक झूठी जानकारी तो नहीं भेजी? देखिए, आपके माध्यम से मुझे ये संज्ञान में आया है और मैं देखता हूँ वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं, सीएमओ नगर पंचायत, और उनसे मैं जानकारी लेकर आपको बता पाऊंगा वस्तुस्थिति। बहरहाल मामला कैसा भी हो, चूक कहां से हुई है ये तो निष्पक्ष जांच में ही खुलासा होगा। अब पूरे मामले में कलेक्टर गंभीरता से संज्ञान में लेने की बात कर रहे हैं। पूरे मामले में नगर पंचायत पर गड़बड़ झाला कर बड़े घोटाले का अंदेशा जताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का प्रशासन के प्रति गहरी नाराजगी है, तो वहीं अब लोग बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। बालोद से के न्यूज इंडिया के लिए शिव जायसवाल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन के ग्राम मर्रा में नाबालिग के साथ चाचा भतीजा के द्वारा दुष्कर्म और उसके गर्भपात करवाने का मामला सामने आया है। गांव मर्रा के ही सरपंच और उसके चाचा ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसका 25 अप्रैल 2020 को रिसाली स्थित प्रदीप हॉस्पिटल में डॉक्टर मीता जे की मदद से मोटी रकम देकर 5 महीने का गर्भपात ही करवा दिया। मामले में प्रदीप हॉस्पिटल पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं, जिससे मामला जब उतई पुलिस के पास पहुंचा तो उतई पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत 376 का मामला दर्ज कर आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं परिजनों और ग्रामवासियों का साफ कहना था कि आरोपी सरपंच भी आत्मसमर्पण करने थाने गया था, पर ऊंची पहुंच के सहारे वह थाने से ही फरार हो गया। परिजनों का आरोप है कि उन्हें आरोपी के जीजा के द्वारा लगातार धमकी देकर केस वापस लेने को दबाव बनाया जा रहा है। वह आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। पीड़िता की व्यथा सुनने जोगी पीड़िता और उसके परिजनों से मिलने ग्राम मर्रा पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस प्रशासन पर कई सवालिया निशान खड़े किए। खबर सुकमा से है, जहां विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा जनता से किए गए झूठे वादों को लेकर भाजपा ने बस स्टैंड परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ हमला बोलते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा नेताओं का कहना है कि सरकार से प्रदेश की जनता और किसान आक्रोशित है। कांग्रेस से जो वादे किए थे वो अब सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। वादे पूरे नहीं होने से प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने कहा कि किसान का एक एक दाना खरीदने का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों को परेशान कर रही है। पहले गिरदावरी रिपोर्ट में रकबा कम कर किसानों को आर्थिक नुकसान पहुंचाया, उसके बाद टोकन के लिए महीनों चक्कर कटवाए। अब बारदाने नहीं होने का बहाना बनाकर उनकी उपज नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस शासन में जिले में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। निर्माण कार्यों में कमीशन खोरी की जा रही। किसानों एवं आम जनता के प्रति सरकार द्वारा किए गए वादा खिलाफी के विरोध में दुर्ग भिलाई जिला भाजपा संगठन द्वारा जोरदार आंदोलन करते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव कर कांग्रेस सरकार के खिलाफ जबरदस्त हल्ला बोल प्रदर्शन कर जनता को धोखा देने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने का संघर्ष जारी रखने का ऐलान कर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी। प्रदेश भाजपा के आह्वान पर आयोजित रैली में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की फौज मानस भवन स्टेडियम से निकली, जिसमें शहर से लेकर गांव-गांव में पहुंचे कार्यकर्ता व किसानों ने विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। वही किसान मोर्चा के कार्यकर्ता हाथों में धान की कटोरी लेकर किसान वेशभूषा में ट्रैक्टर में पहुंचे थे। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने काले गुब्बारे में भूपेश सरकार के काले कारनामे लिखे और तख्ती में उड़ाए। पूरे प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन का ये कार्यक्रम किया है और जिस प्रकार का जंगी प्रदर्शन पूरे प्रदेश में हुआ है, जैसा माहौल है, ये दिखाई देता है कि आने वाले समय में भूपेश सरकार ने प्रदेश के अन्नदाताओं के साथ जो विश्वासघात किया है, लोगों का विश्वास अब उन पर नहीं है। 9,000 करोड़ रुपए का हिसाब भारतीय जनता पार्टी मांग रही है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें दिया है प्रदेश के विकास के लिए। बार बार मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमें केंद्र की सरकार सहयोग नहीं करती है, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को 9,000 करोड़ का हिसाब देना चाहिए। सरकार है
उन्होंने किसानों के प्रति और छत्तीसगढ़ के जनता के प्रति जो वादा खिलाफी जो काम किया है, किसानों के को उन्होंने जो धोखा दिया है, छलावा किया है और किसानों की जो बारदाना की जो पूर्णता आपूर्ति नहीं हो पाई, बारदाने में घोटाले किए उन्होंने। इन तमाम विषयों को लेकर के आज ये जंगी जन प्रदर्शन का ऐलान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार किया गया और आज दुर्ग और भिलाई में हमारे राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे के नेतृत्व में आज जंगी प्रदर्शन के साथ साथ पूरे गिरफ्तारी का ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन देखने को मिला। यह धरना प्रदर्शन किसानों की समस्याओं को लेकर किया गया। इस जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन में कांग्रेस सरकार के किसानों के खिलाफ जो धान खरीदी में अव्यवस्था हो रही है उस संबंध में यह धरना प्रदर्शन किया गया। बलरामपुर जिले की बात करें तो यहाँ भी हजारों की संख्या में किसान और बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन के बाद नगर में रैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया और किसानों की समस्याओं को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया। किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष भरत सेन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस सरकार किसानों को किस प्रकार से धोखा दे रही है। आज पूरे जिले के किसान एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ और नेताम जी के अगुवाई में सभी कृषक एवं भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार के विरुद्ध में जितने भी उनके किसान विरोधी कार्य है उसको अवगत कराते हुए कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा गया। किसान में ज़बरदस्त आक्रोश दिखा। पूरे बलरामपुर कृषक से खचाखच भरा हुआ था और सभी किसान ज़बरदस्त आक्रोश में थे। हम आपको बता दें कि एससीसीएल के गेवरा ओपन कास्ट खदान पर मिट्टी हटाने कार्य सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी को मिला है, जिसपे गेवरा प्रोजेक्ट में ड्राइवर, हेल्पर, मैकेनिक, मशीन ऑपरेटर, सुपरवाइजर, अन्य कर्मचारियों को सी शिफ्ट के बिना पूर्व सूचना की हाजिरी के बंद कर दिया गया, जिसमें सभी कर्मचारी पीएम साहब से बात करना चाहते थे मगर उनके इंचार्ज कमलेश के द्वारा सूचना प्राप्त हुई। उसके उपरांत सभी पर्सनल मैनेजर संजय सिंह से फोन पर बात हुई। तब संजय सिंह के द्वारा कहा गया कि 4 बजे शाम से मुलाकात होगी। कंपनी के अचानक बंद कर देने से इन मजदूर कार्मिकों को भूखे मरने की नौबत आ गई है। उसकी शिकायत इनके द्वारा एससीसीएल जेएम को तथा जिला एसपी कार्यालय का और कलेक्टर महोदय को दिया गया। राजनांदगांव में खड़गांव क्षेत्र के लगभग 1000 ग्रामीणों की भीड़ पैदल ही राजधानी की ओर आगे बढ़ गई है। ग्रामीण अब तक खड़गांव राजनांदगांव तक लगभग 90 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। ग्रामीण हाथों में तिरंगा लिए नारे लगाते हुए आगे की मानपुर मोहल्ला के जिला घोषित किया जाए, खड़गांव ब्लॉक स्थित मुख्यालय बनाने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने महाग्राम सभा रखकर प्रस्ताव की कॉपी राज्यपाल को सौंपकर क्षेत्रीय समस्याओं को दूर करने के लिए हस्तक्षेप करे व ग्राम सभा में शामिल होने की मांग की थी, पर राज्यपाल की ओर से प्रतिनिधि नहीं भेजा गया। ग्रामीणों का कहना है कि मार्च जुलाई को लेकर पूर्व में हुए अनुबंध का भी पालन नहीं किया जा रहा है और इस पर प्रबंधन ध्यान नहीं दे रहा है। इससे स्थानीय परिवहन संघ से जुड़ों में लोगों में नाराजगी भी है। मुलाकात करके दिल्ली पहुंचेगा और कल यहां से राजनांदगांव से भी सीधे दिल्ली के लिए किसान रवाना हो रहे हैं।
कोरबा में भीम आरबी व अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ शुक्रवार को एसपी कार्यालय पहुंची रामपुर निवासी चांदनी साहू ने रामपुर चौकी में पदस्थ एएसआई माधव तिवारी पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है और शिकायत पर कार्रवाई न होने पर इसकी जानकारी लेने रामपुर चौकी पहुंची। जानकारी के मुताबिक एएसआई माधव तिवारी ने महिला से दुर्व्यवहार कर अपमानित करते हुए वर्दी का रौब दिखाकर डरा धमकाया। उसके बाद मारपीट पर उतारू हो गए। जैसे खड़ी थी तो वो मौका देख रहे थे, पीछे हूँ तो मारे, फिर मेरे मुंह में हाथ डाले। उसके बाद मेरे को वहाँ पे कुछ सामान था बंदी गृह में, वहाँ पे टेका के मारे। तो और भी जो पुलिस वाले थे उन लोग उनको छुड़ाए। फिर मेरे को बोले जो बैग है उसको पकड़ और निकल, कुछ नहीं हुआ है। फिर एसपी ऑफिस जब आई मैं रोते हुए, तो एसपी ऑफिस में 5 मिनट रुकी होंगी। फिर कार लेकर आए थे महिला पुलिस के साथ और मेरे को बोला गया कि कार में बैठो, तुम्हारे साथ जो हुआ है उस पर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई मैं बोली मैं खुद कर लूँगी, नहीं लगेगा तो ज़बरदस्ती करने पे मजबूर मत करो। फिर मेरे को कार में ज़बरदस्ती डाल रहे थे, मैं बोली नहीं जाना है मेरे को, तो बैग पकड़ो निकलो यहाँ से बोल के एसपी ऑफिस से भी भगा। के पास जब हम अपनी निवेदन लेके जाते हैं तो हम खुद प्रताड़ित होते हैं। अभी रामपुर थाने का प्रकरण है, माधव तिवारी जी ने एक महिला के साथ बदतमीजी की, उनके साथ मारपीट किया और उस पर किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनके ऊपर मतलब जब आप जाएंगे, पता करेंगे, बात करेंगे तो घुमा फिरा कर बात की जाती है कि उसका प्रकरण ही दूसरा है, उसका चाल चलन ठीक नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। जिले के प्रभारी एवं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं जिला पंचायत सदस्य जागेश्वरी वर्मा के ससुर व कांग्रेस नेता घनश्याम वर्मा के पिता श्री स्वर्गीय प्रहलाद वर्मा की 13वीं पर श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने सुबह हेलीकॉप्टर से मुंगेली पथरिया पहुंचे, जहां पर श्रद्धा सुमन फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। व मीडिया से मुखातिब होते हुए अरसे से लंबित स्वास्थ्य विभाग में प्रमोशन का विस्तार पूर्वक स्पष्टीकरण जवाब देते हुए बड़ी बात कही, जो कहीं न कहीं अरसे से प्रमोशन की राह देखते कर्मचारियों के लिए सुख संकेत नजर आया। पद जो पहले एएनएम कहलाता था, एलएचवी के लिए प्रमोशन में बहुत लंबे समय से अटका हुआ है। 7 साल लगभग हो चुके हैं। लगभग 1 साल 2 साल में हमेशा प्रमोशन का निकल जाता था, विशेषकर बिलासपुर संभाग। तो ये इनके कारण कार्य भी प्रभावित। भर्ती की स्थिति वही है जो रोजगार सहायकों को या सचिव लोगों को पैसा देने की बात, तो नई भर्ती करने में अगर बजट की बात सामने आती है तो उस पर हमको विचार करना पड़ता है। प्रमोशन है, ये एक सतत प्रक्रिया है। अभी यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की दूरदर्शी योजनाओं और हर वर्ग के प्रति संवेदनशील सोच ने 2 साल के भीतर छत्तीसगढ़ को देश के शीर्ष राज्यों में ला खड़ा किया है। हम इस वादे के साथ सरकार में आए थे, हमारी हर नीति, हर योजना, हर कार्यक्रम के केंद्र में होंगे छत्तीसगढ़ के किसान। 20 लाख अन्नदाताओं के बैंक खातों में 21 मई, 20 अगस्त और 1 नवंबर को 1500 करोड़ रुपए भेजे गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने पशुपालकों के लिए गोधन न्याय योजना लागू की है। इसके तहत हर माह औसतन 15 करोड़ का गोबर खरीदा जा रहा है। वनाधिकार पट्टा देने में छत्तीसगढ़ देश का नंबर 1 राज्य है। नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी से गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ का संकल्प साकार हो रहा है। इसी का नतीजा था कि कोरोना आपदा में भी छत्तीसगढ़ कृषि उत्पादकता, वनोपज संग्रहण और मनरेगा से रोजगार में देश में नंबर 1 है। औद्योगिक तरक्की में भी छत्तीसगढ़ ने 2 साल में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। 2 साल के भीतर भूपेश बघेल सरकार के नेतृत्व में औद्योगिक विकास के साथ हो रहा रोजगार सृजन। छत्तीसगढ़ सरकार ने सामाजिक विकास के अपने कदमों से सुनहरे भविष्य का खाका भी सींचा। cgschool.in वेबसाइट के जरिए 39.57 लाख ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित हुई। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना गरीबों के लिए संजीवनी बन रही है। सिर्फ 1 साल में 13.79% बच्चे
कुपोषण के साए से बाहर निकले। यही संवेदना इंदिरा गांधी की जयंती पर शुरू की गई दाई दीदी क्लिनिक में भी दिखाई देती है। दाई दीदी क्लिनिक योजना अनूठी योजना है जिसमें सभी स्टाफ महिलाओं का है और इसके जरिए सिर्फ महिलाओं का ही इलाज हो रहा है। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। सरकारी नौकरी में रहकर अच्छा खासा वेतन पाने और मोटे आसामियों से रिश्वत लेकर अपनी जेब भरने वाले कई हल्का पटवारी कभी कभी इंसानियत को भी ताक पर रखने को नहीं चूकते। ऐसी ही एक पटवारी की करतूत को रामपुर विधायक ननकी राम कंवर ने उजागर किया है। ग्राम बारीडीह में रेत में दबकर अकाल मौत को प्राप्त 2 मासूम बेटियों की क्रियाक्रम हेतु शासन प्रदत्त आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने के एवज में बच्चियों के पिता से 2500 रुपए की रिश्वत मांगी। पटवारी दामोदर प्रसाद तिवारी, जो पटवारी संघ का जिला अध्यक्ष भी है, द्वारा रिश्वत मांगी गई है। पीड़ितों से रिश्वत लेने का मामला विधायक ननकी राम ने उठाया व एसडीएम सुनील कुमार नायक से शिकायत भी की, जिस पर पटवारी को जांच उपरांत निलंबित कर दिया गया। तात्कालिक सहायता के तौर पे हमारे द्वारा उनको दोनों परिवारों को 10-10 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई थी। और इसी बीच में हम लोग को शिकायत प्राप्त हुई कि जो हमारे द्वारा 10,000 रुपये दोनों परिवारों को दिया गया है, उनमें से प्रति परिवार इसके द्वारा 2,500 हज़ार रुपये फिर वापस ले लिया गया है और इसमें कोटवार के माध्यम से उसने ये पैसा प्राप्त किया था। फिर जब हमारे सामने शिकायत आई तो हमने इस शिकायत की जाँच करवाई, जिसमें कोटवार ने तहसीलदार के समक्ष अपने बयान में कहा है कि वो पटवारी के कहने पर दोनों परिवारों से 2,500 हज़ार रुपये लिया था। खबर जगदलपुर से, जहां दलपत सागर में नौका विहार प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है। प्रतियोगिता के विजेता को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पुरस्कार दिया जाएगा। यह प्रतियोगिता 24 और 25 को होने वाली है, जिसमें अभी तक 70 प्रतिभागी रजिस्टर करा चुके हैं। प्रतियोगिता को लेकर सुरक्षा की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। वर्तमान में यहाँ जिला प्रशासन की ओर से संभाग स्तरीय नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 23 से 25 तक नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना था, किंतु किसी कारणवश इसे 24 और 25 किया गया है और 26 को सीएम साहब की यहाँ उपस्थिति में पुरस्कार वितरण किया जाएगा। जनता में बहुत उत्साह है इसका। एक तो साफ सफाई बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, अपना जिला प्रशासन लगा हुआ है, नगर निगम के आयुक्त महोदय लगे हुए हैं स्वयं। खबर बालोद से, जहाँ छत्तीसगढ़ महिला आयोग अध्यक्ष किरणमयी नायक ने जिला मुख्यालय स्थित दूध गंगा में बनी मिठाई का स्वाद चखा। बता दें कि 2 दिवसीय बालोद प्रवास पर रही महिला आयोग अध्यक्ष बालोद पहुंचते ही मुख्यालय के भ्रमण पर निकली, जहां बीच में एक दूध गंगा देखा तो वहीं रुक गईं। वहीं पहुंचकर उन्होंने जिला प्रशासन की तारीफ की, क्योंकि दूध गंगा में बालोद जिले में के कई ऐसे पशुपालक हैं जो अपनी गाँव का दूध गंगा को प्रतिदिन बेचते हैं, जिसमें उन्हें दूध का उचित मूल्य भी मिलता है। महिला आयोग अध्यक्ष किरणमयी नायक इस दूध गंगा को देखकर काफी प्रभावित हुई और कलेक्टर से इसकी पूरी जानकारी मांगी, ताकि राजधानी में भी दूध गंगा खुल सके। लगा है और वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसके लिए बालोद के सभी जिम्मेदार अधिकारियों को, मंत्री जी को, विधायक जी को, यहाँ के कलेक्टर साहब सबको बधाई देती हूँ कि वास्तव में एक अच्छा इनिशिएट है। 40 तरह की मिठाइयाँ लोग बना रहे हैं, बहुत छोटी सी जगह है, बहुत कम लागत का खर्च है और सबको बराबर उसमें पैसे भी मिल रहे हैं, बोनस भी मिल रहा है, दूध का रेट भी बहुत अच्छा मिल रहा है। मुझे लगता है कि ऐसा इनिशिएट हर जिले में होना चाहिए और मैं कोशिश करूंगी कि रायपुर में ऐसा एक इनिशिएट जरूर शुरू हो। मैंने बात भी की कलेक्टर साहब से और उनके प्रपोजल लेकर के मैं रायपुर के लिए तो कोशिश जरूर करूंगी। पुलिस अधीक्षक हरदा मनीष कुमार अग्रवाल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरदा गजेंद्र सिंह वर्धमान के निर्देशन में थाना प्रभारी यातायात सूबेदार वर्षा गौर एवं हमराह थाना स्टाफ द्वारा 32वां सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत थाना यातायात के सामने व शहर के विभिन्न स्थानों पर पैदल राहगीरों एवं वाहन चालकों को पैम्पलेट्स और ऑडियो संदेश के माध्यम से यातायात नियमों की जानकारी दी गई एवं वाहन चालकों को नियम का पालन करने
की एवं सुरक्षित परिवहन की अपील भी की गई। इन नियमों में 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने, 2 से अधिक सवारी न बैठाने पर, फोन पर बात करते हुए वाहन न चलाने, बिना लाइसेंस रजिस्ट्रेशन एवं बिना बीमे के वाहन न चलाएं, शराब पीकर वाहन कतई न चलाएं, नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन न चलवाएं जैसे यातायात संबंधी आवश्यक नियमों सम्मिलित है। प्रदेश सरकार की पुनर्वास नीति के प्रभावित होकर आज बस्तर एसपी के समक्ष 1 लाख रुपए के नक्सली लीडर ने आत्मसमर्पण किया। बताया जा रहा है कि समर्पित नक्सली सहदेव कटे कल्याण एरिया कमेटी का सीएनएम नाट्य मंडली का अध्यक्ष रहा है और वह पिछले 12 वर्षों से नक्सल संगठन में काम कर रहा था। वहीं बस्तर एसपी ने बताया कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सहदेव ने आत्मसमर्पण किया। इस पर लूट, हत्या, आईडी विस्फोट सहित कई अपराध दरभंगा और पखनार थाने में दर्ज है। पुलिस के समक्ष सहदेव पिता भीमा, जो कि निवासी है चिकपाल जंगलपारा का, थाना कटे कल्याण क्षेत्र का, उसने आज हमारे समक्ष समर्पण किया है, आत्मसमर्पण किया है। और ये पिछले 9 सालों से 2012 से नक्सली संगठन जुड़ा हुआ था। ये कटे कल्याण एरिया कमेटी के अंतर्गत सीएनएम अध्यक्ष, नाट्य मंडली अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहा था और इसने लगभग अभी तक जानकारी के हिसाब से लगभग 14 अपराधों में शामिल रहा है, जिसमें से 10 अपराध थाना कटे कल्याण क्षेत्र में है और 4 अपराध थाना दरभंगा के पखनार में है, जिसमें हत्या, लूट, आईडी विस्फोट और भी कई आगजनी और कई जघन्य अपराध इसमें शामिल हैं। सीएसआईबी कॉलोनी दरी से लगे छठ घाट में एक साथ 3 लोगों की संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल चुकी है। मृतकों की पहचान राजू नगर निवासी मोहन जागड़े, अशोक दास महंत, धन दास निवासी रूमगढ़ा के रूप में की गई है। शुक्रवार की रात को मोहन जागड़े व अशोक दास बालको गए थे। घर लौटते वक्त रूमगढ़ा चौक में चेकिंग के दौरान पुलिस ने इनकी गाड़ी जब्त कर ली थी। इस दौरान दोनों व्यक्ति गाड़ी के अभाव से रूमगढ़ा में ही रुक गए। शनिवार की सुबह 9 बजे दोनों व्यक्ति राजू नगर पहुंचे और नाश्ता करके तीनों घर से बाइक में निकले थे। कुछ ही घंटे बाद इन लोगों की सूचना मिली कि छठ घाट पर तीनों का शव पड़ा है। तीन लोग को ये छठ घाट जो दरी थाना क्षेत्र अंतर्गत है, ये नाला के किनारे में जो छठ घाट बना है, वहाँ 3 अलग अलग लोकेशन में 3 व्यक्ति की शव मिलने की सूचना दर्री थाना में मिली थी, जिस पर तत्काल थाना प्रभारी दर्री अपने टीम के साथ मौके पर उपस्थित हुआ था। इसकी सूचना मिलने पर मैं भी उपस्थित हो गया था। प्रथम दृष्टया ये जो बॉडी है उसको देखने पर ये लग रहा है कि इनके द्वारा मुंह में झाग भी निकला है और कुछ चीज़ खा भी रहे हैं, पकौड़ा और कुछ चीज़। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते हैं के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला।